नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी की रचना पंचवटी के विषय में। ये इनका एक खंड काव्य है और जो कि मिथकीय कथा पर आधारित है। रामायण में पंचवटी में राम लक्ष्मण सीता निवास कर रहे हैं। पर्णकुटीर के बाहर लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं और तब शूरपंखा का वहाँ आगमन होता है और तत्पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता इन तीनों के उनके साथ किस प्रकार के संवाद हैं। बहुत ही रोचक कथा है ये, और जिसको एक खंड काव्य के रूप में गुप्त जी ने पेश किया है। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धरा धन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। उनके भी पीछे लक्ष्मण थे, कहा राम ने कि तुम कहाँ, विनत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहाँ। सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुँह मोड़ चले। उत्तर मिला कि आर्य बरबस बना न दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। क्या कर्तव्य यही है भाई, लक्ष्मण ने सिर झुका लिया, आर्य आपके प्रति इस जन ने कब कब क्या कर्तव्य किया। प्यार किया है तुमने केवल, सीता ये कह मुस्काई, किंतु राम की उज्ज्वल आँखें सफल सीप सी भर आईं। पूर्वाभास समाप्त हुआ। फिर पंचवटी का आरंभ होता है रात्रि की, मधुर रात्रि की सुंदरता से। अनुप्रास अलंकार से कविता का आरंभ है। चारों पर चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्णकुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर वह, निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। देखो कवि ने क्या कहा है कि ये कौन सा ऐसा व्रती है जो अपनी निद्रा को त्याग कर रात्रि के समय इस पर्णकुटीर के बाहर पहरा दे रहा है। और इस पर्णकुटीर में ऐसा कौन सा धन होगा जिसकी ये रक्षा कर रहा है। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। सीता के बारे में कह रहे हैं कि तीनों लोकों की लक्ष्मी ने आज इस कुटीर को अपनाया है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। देखो तीनों लोकों की लक्ष्मी इस कुटीर में है और लक्ष्मण पहरा देंगे ही, क्योंकि विजन देश है, जंगल है, गहरी रात्रि है और निशाचरों की माया भी आसपास घूम रही होती है, तो इसीलिए पहरा देना अनिवार्य है। कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, आप की सुनता है वह आप से है कहता। देखो मानव का मन बहुत चंचल है, इस रात्रि के समय भी मन अपने आप से बातें कर रहा है लक्ष्मण का। बीच बीच में इधर इधर निज दृष्टि डाल कर मोदमयी, मन ही मन बातें करता है धीर धनुर्धर नई नई। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। वंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप,
पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। पृथ्वी का सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह उदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से रोती है। देखो क्या कहती हैं कि प्रकृति बूढ़ों को भी बच्चों की तरह सदैव भाव से सेती, पालन पोषण करती है। फिर लक्ष्मण सोच रहे हैं कि 13 वर्ष बीत गए। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुआ थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। मजली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता हूँगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूँगी। चित्रकूट में किंतु उसे ही देख स्वयं करुणा थकती, उसे देखते थे सब वह थी निज को ही न देख सकती। देखो लक्ष्मण कह रहे हैं कैकेयी के बारे में कि मंजली माँ ने क्या समझा था कि राम को निर्वासित करके वो अपनी जड़ें अयोध्या में जमा लेंगी, परंतु क्या हुआ, तो वो अपने आप का मुंह नहीं देख सकती, ऐसी लाचार और विवश है। और राम यहाँ वन में रहकर भी लोगों का स्नेह प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, और दुख के समय में या विपत्ति के समय में स्वजनों का प्रेम, स्वजनों का स्नेह, उनकी ऊष्मा वो राम के साथ है। अहो राजमातृत्व यही था, हुए भरत भी सब त्यागी, पर 100 सम्राटों से भी है सचमुच वे बड़भागी। एक राज्य का मूल जगत ने कितना महामूल्य रखा, हमको तो मानो वन में ही है विश्वानुकूल्य रखा।